बच्चे की भी लार काफ़ी ज़्यादा निकलती है और आपको समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा क्यों निकल रहा है, कपड़े पूरे भिगा देता है। बट लार निकलने में पता है दादी नानी क्या ही कहती हैं कि अगर आपने प्रेगनेंसी जर्नी में आपको जो क्रेविंग थी, आपकी जो खाने की मन थी, अगर आप नहीं खाते हैं तो बच्चे का लार निकलता है, जिसे सलाइवा कहते हैं, वो निकलता है। सो गाइस, ये बहुत पुरानी दादी नानियों का कहना है। इसीलिए आज भी हमारे पेरेंट्स क्या होता है, कुछ भी खाने का मन करे, कोई भी हमारे घर के लोग हो, कि हाँ अगर आपका कुछ भी खाने का मन करे आप हमें बता दो, ताकि हमारे बच्चे का लार नहीं निकले, वो आराम से रहे, ताकि वो कि सब कुछ खाया पिया है। तो इसीलिए क्या होता है ना, कभी कभी बहुत जो भी खाने का मन करता है और नहीं भी खाने का मन करता है तो हम शान से बोलते हैं हमें ये खाने का मन है, तो वो लोग दे देते हैं। और कभी कभी तो दूर की कोई फ्रेंड का कुछ अगर बना हुआ हमने कभी खाया होगा तो वो भी हमें खाने की इच्छा हो जाती है, क्रेविंग हो जाती है, तो हम उन्हें भी कह देते हैं कि हमें ये खाने की क्रेविंग हुई, तो बोलते हैं हाँ खा लो, नहीं तो बच्चे का लार निकलने लगेगा। तो क्या ये आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ होता है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, जितने भी पेरेंट्स बने हैं, न्यूली जो पेरेंट्स है या फिर माँ जो भी है घर में, वो अगर वीडियो दिख रही है तो वो मुझसे एक बार ज़रूर इस बारे में बात करिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ क्रेविंग हो तो घर के लोग कहते हैं हाँ खा लो, नहीं तो बच्चे का लार निकलने लगता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमारे घर में भी ये नियम चलता है। तो ऐसा होता है, वो अब होता साइंटिफिक है या कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसा सभी के घर में आई थिंक होता ही होता होगा। तो वैसे हमारे घर में भी होता है। बट कुछ के क्या होता है कि अगर मेरा कहना है कि अगर आपके बच्चे आप पूरा एकदम जितना भी आपकी क्रेविंग है आप पूरा फुलफिल कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, फिर भी अगर बच्चे का लार निकले तो वो किस रीज़न है, वो क्यों निकलता है? तो अगर आप डॉक्टर के मुताबिक जाए तो अगर उसका साइंटिफिक रीज़न अलग है, बट अगर आप पुराने घर के जितने बुजुर्ग हैं उसके मुकाबले जाए तो बात अलग है। वो अगर आपने पूरा अपना क्रेविंग खाने के बाद भी जितना भी आपके मन में वो सब कुछ आपने खा लिया, फिर भी अगर बच्चे का लार निकल रहा है तो सीधा पेरेंट्स से लेकर सबको ये कहेगा क्या नहीं खाया था जो बच्चे का लार निकल रहा है, क्या नहीं खाया था। तो उन्हें हम कैसे समझाएं कि वो हमारे खाने से नहीं होता है, वो बच्चों के ही लिए होता है, बच्चों से होता है। वो हमारे इसलिए होगा कि हमने खा लिया तो बच्चे का टमी फुल हो गया तो उसका लार नहीं निकलेगा। तो ये बेसिकली जो है डॉक्टर के कहना से है कि 0 से लेकर 3 मंथ तक जितने भी बच्चे अगर बढ़ते हैं, धीरे धीरे जो बढ़ते हैं, उन्हें क्या होता है कि मुँह में कह सकते हैं कि जो लार बनता है ना वो धीरे धीरे जो उसका डेवलपमेंट होता है तो वो अपने कभी कभी हाथ को मुंह में लेने करेंगे, कभी अंगूठे को मुंह में लेने करेंगे, कभी कुछ भी मुंह में लेने करेंगे। तो धीरे धीरे उनके 3 महीने तक ये होता ही होता है। तो उसका वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या होता है कि अगर आपका कुछ उसका जो थूक बनता है कुछ लेने का, उसका कुछ हाथ ऐसे करने का मन करे या कुछ भी उसके मुंह में जो भी लेने का मन करे, 3-4 महीने के बाद उसका करने का मन करता है, पर कुछ भी उसका लेने का मन करे तो क्या होता है कि वो ले तो लेता है पर उसको जो अंदर का वो सलाइवा जो थूक बनता है उसे वो निगल नहीं पाता, उसमें निगलने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। दैट्स वाई कि वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है और बाहर आकर पूरा उसका पानी के फॉर्म में आ जाता है, जिससे उसके कभी कपड़े भी भीग जाते हैं, कभी इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा होने लगता है, कभी हल्का फुल्का बुलबुला आ जाता है, थूक सा आने लगता है, ये सब भी होता है। नहीं तो लाल फॉर्म में भी आने लगता है। तो वो क्योंकि उसके अंदर में ले जाने की उसकी कैपेसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। तो उसमें उतना डरने वाली बात नहीं है। हाँ, कब ये डरने वाली बात है, जब ये ज़्यादा तक हो गया है, जैसे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बच्चे का सलाइवा अभी भी निकल रहा है, लार अभी भी निकल रहा है, तो आप डर सकते हैं, वरना ये डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और अगर छोटे बच्चे के लिए भी आप डर रहे हैं तो बच्चे के मुँह में देख लीजिए कि छाला तो नहीं पड़ गया या सलाइवा निकल रहा ज़्यादा, तो उसे रो नहीं रहा है, अनकम्फर्टेबल तो नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर उसे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। वरना कंसल्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को टीथ आने में भी डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से उनके मसूड़े जो होते हैं वो पेन होने लगते हैं। तो पेन होने की वजह से जो टीथ आता है तो उसकी वजह से भी उनका मुँह से लार निकलता है, क्योंकि बार बार करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी उनमें थूक को निकलने की कैपेसिटी, बिल्कुल सलाइवा को निकलने की कैपेसिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बाहर आने लगता है। तो ये बाहर आना इज नॉर्मल है, बिल्कुल भी नॉर्मल है।
इसे डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बट हाँ, ये साइंटिफिकली जो दादी नानी कहती है उसका रीज़न तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपनी सारी इच्छाओं का खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी अगर आपको हो रहा है तो ये बिल्कुल भी दादी नानी वाला साइंटिफिक रीज़न तो बिल्कुल भी नहीं है, ये डॉक्टर वाला रीज़न है। तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आपको ये सब करना चाहिए जो मैंने कहा। बच्चों का ये कॉमन है, बच्चा अगर 1 साल का हो गया, डर हो रहा है, तभी सलाइवा निकल रहा है, तो आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वरना इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये खुद ब खुद बच्चों में ठीक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में ऐसा होता है कि कपड़े तक भिगो देते हैं। मैंने जैसे कहा ना, उसमें एक होता है कि मुंह में उसे क्या होता है, कुछ भी निगलने का, कुछ भी लेने का, कपड़ा मुंह में ठूस लेने का, काटने का, जिसकी वजह से मुंह में थूक हो जाता है और उसको वो निगल नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसको सलाइवा के तौर पे उसे वो बाहर फेंक देता है। तो वो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।